ओम राधे राधे कृष्णा कृष्णा हरे नमः। प्रभु जन्म भक्तगण, मैं आपके सामने विष्णु पुराण का 16वां अध्याय नरसिंह अवतार विशेष जिज्ञासा लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा है आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो अब लाइक कीजिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री हरिये नमः। श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चलिएगा, सुनिएगा। विष्णु पुराण का 16वां अध्याय नरसिंह अवतार विषयक जिज्ञासा। श्री मैत्रेय जी ने कहा है, परमात्मा, आपने ही अपने मुख से महात्मा मनु पुत्रों के वंशों का वर्णन किया। इसी में बताया कि इस जगत के सनातन कारण भगवान विष्णु ही है। किंतु भगवान आपने ही कहा कि देवश्रेष्ठ प्रहलाद जी को नागनी ने ही भस्म किया और न ही उन्होंने अस्त्रों से आघात किए जाने पर अपने प्राणों को छोड़ा। फिर पाशबद्ध होकर समुद्र के जल में पड़े रहने पर उनके हिलते जुलते हुए अंगों से आहित होकर पृथ्वी डगमगाने लगी और शरीर पर पत्थरों की बौछार पड़ने पर भी वे नहीं मरे। इस प्रकार जिन महाविद्वान का आपने बहुत ही अद्भुत वर्णन किया है, हे मुने, जिन अति परम प्रतापी महात्मा का ऐसा चरित्र है, मैं उन परम विष्णु भक्त का अतुलित वर्णन विस्तार से सुनना चाहता हूँ। हे मुनिवर, वे तो बड़े ही धर्मपरायण थे। फिर दैत्यों ने क्यों अस्त्रों से आहत किया और क्यों समुद्र के जल में डाला? उन्हें किस लिए किस लिए पर्वतों से दबाया? किस कारण सर्पों से डसवाया? क्यों पर्वत शिखर से नीचे गिरवाया और क्यों पृथ्वी अग्नि में पकवाया? उन महादैत्यों ने उन्हें हाथियों के दांतों से क्यों रुंधवाया और क्यों सब शोधक वायु को उनके लिए चुना गया? हे मुने, उन पर दैत्य गुरुओं ने किस लिए इतने कठोर कृत्यों का प्रयोग किया? उन पर दैत्य गुरु ने किस लिए इतने अत्याचार किया और सम्रासुर ने क्यों अपने शस्त्र माया से वार किया? और महात्मा को मारने के लिए देवराज के रसोइयों ने जिसे महाबुद्धिमान पचा गए थे, ऐसा हलाहल विष क्यों दिया? हे महाभाग, महात्मा प्रहलाद का ही संपूर्ण चरित्र उनके महान महात्मा का सूचक है। मैं सुनना चाहता हूँ। यदि दैत्य गुण उन्हें नहीं मार सके तो इसका मुझे कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि जिसका मन अन्य भाव से भगवान विष्णु में लगा हुआ है, उसको भला कौन मार सकता है? संसार की कोई भी कितनी बड़ी शक्ति हो, यदि वो भगवान का भक्त है तो उसका अहित कभी नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान की कृपा, भगवान की दया सदा उस पर रहती है। इसलिए उस भक्त का कभी भी अनर्थ नहीं हो सकता। जहाँ पर जिस पर भगवान की कृपा हो जाए वहाँ उसका उद्धार ही हो जाता है। तो मित्रों, भागवत धारणा में मित्रों, जो भक्त रहते हैं उन्हें कोई भी मार नहीं सकता। आशा तो इसी का है कि जो नित्य पुराण और भगवत धारणा में तत्पर रहते हैं, हमेशा आगे रहते हैं, उनके कुल में ही उत्पन्न हुए दैत्यों ने ऐसा अति दुष्कर देश किया और धर्म वीर पुरुषों से तो किसी का भी देश होना अत्यंत कठिन है। उन धर्मात्मा महात्मा मत्सरहीन विष्णु भक्त को दैत्यों ने किस कारण इतना कर दिया? सो आप मुझसे कहिए। महात्मा लोग तो ऐसे गुण संपन्न साधु पुरुषों के विवक्षी होने पर भी उन पर किसी प्रकार का प्रहार नहीं करते हैं। फिर पक्ष में होने पर तो कहना ही क्या। इसलिए मुझसे विस्तार सुनना चाहता हूँ। संपूर्ण सर सुनना चाहता हूँ। 17वां अध्याय हिरण्यकश्यप का त्रिलोक विजय में विजय और प्रहलाद की भक्ति का बहुत सुंदर वर्णन इस अध्याय में दिया हुआ है। सुनिएगा। श्री पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, उन सर्वदा अवतार जैसे परम बुद्धिमान महात्मा बुद्ध जी की चरित्र का वर्णन ध्यान पूर्वक मुझसे सुनिएगा। प्राचीन काल में महात्मा कश्यप की स्त्री दीप्ति की घर से उत्पन्न हुए महाबली हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करके वन उचित फल प्राप्त किया।
वरदान प्राप्त करती हुए अत्यंत शक्तिशाली हो गया। उस धीरराज ने संपूर्ण त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया और वह धीर इंद्रपद का भोग करने लगा। इंद्रपद का भोग करने लगा। वह महासुर सौम्य सूर्य वायु अग्नि वरुण और चंद्रमा बना हुआ था। वह स्वयं ही कुबेर राज भी था और वह असुर स्वामी संपूर्ण युग भागों को भोगता था। वह मुनि सत्तम उसके भय से देवतागण स्वर्ग छोड़ के भाग गए और मनुष्य स्वरूप धारण कर घूंढर पर विचरने लगे। इस प्रकार संपूर्ण रूपी को जीत कर त्रिभुवन के भय से गर्वित हुआ और गंधर्व से अपनी स्तुति सुनता हुआ वह अपने अभिष्ट भोगों को भोगता रहा। और समय मान अशक्त महाकाय हिरण्याकश्यप की ही समस्त सिद्ध गंधर्व और नाग आदि उपासना करते थे। उस धीराज के सामने कोई भी सिद्धगण जो बाजे बजाकर उसका स्तुतिगान करते और कोई अति प्रसन्न होकर जय जयकार करते तथा वह असुरराज अति प्रसन्न होकर जयकार वह असुरराज वहाँ स्फटिक एवं अभ्रशिला के बने हुए मनोहर महल में जहाँ अप्सराओं का उत्तम नृत्य हुआ करता था संता के साथ मद्यपान करता था। उसका आह्लाद नामक महाभागवान पुत्र हुआ था। वह बालक गुरु को यहाँ जाकर बालक चित्त पाठ करने लगा और पढ़ने लगा। एक दिन वह धर्मात्मा बालक गुरुजी के साथ अपने पिता धीरराज के पास गया जो उस समय वर्तमान में लगा हुआ था। पिता के निकट पहुंचकर प्रहलाद ने उनके चरणों में झुककर प्रणाम किया। उस समय प्रहलाद को प्रेम पूर्वक उठाकर कंठ से लगाते हुए हिरण्याकश्यप ने पूछा, है पुत्र, गुरु के निकट रहकर अब तक तुमने जो भी शिक्षा ग्रहणी है उसको मूल तत्व मुझे बताइए, क्या उससे मुझे सुना। पिता के वचनों को सुनकर बालक प्रहलाद ने कहा, है पिता महाराज, मेरे मन में सबसे शांत स्वरूप में स्थित है आपकी आज्ञा में आपको सुनाता हूँ। अनाथ मध्यांतर मध्य जन्म वृद्धि चेतम प्रणतोस्मत्यंत संतानम सर्वकारणम कारणम। जो आदि मध्य अंत से रहित है, अजन्मा वृत्ति क्षय शून्य अंत करता है, उन हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रहलाद के ऐसे वचनों सुनकर हिरण्याकश्यप क्रोध से लाल हो गया और प्रहलाद के गुरु की ओर देखकर कांपती होंठों से, अरे मूर्ख ब्राह्मणाधम, यह क्या तूने मेरी आज्ञा कर इस बालक को मेरे व्यक्ति की स्तुति करने शिक्षा दी है। गुरु जी ने कहा, धीरराज, आपको क्रोध के वशीभूत नहीं होना चाहिए। आपका यह पुत्र मेरी सिखाई बातों को नहीं कह रहा है। हिरण्याकश्यप बोला, बेटा प्रहलाद, बताओ तो तुमको यह शिक्षा किसने दी। तुम्हारे गुरुजी कहते कि मैंने तो ऐसा कोई उपदेश दिया ही नहीं है, न तुम्हें सिखाया, फिर तुम्हें कहाँ से सीखा है। प्रहलाद जी बोले, पिताजी, संपूर्ण जगत के एकमात्र उपदेशक भगवान विष्णु ही हैं। उन परमात्मा को छोड़कर कौन किसी को सिखा सकता है, वे ही सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। हिरण्याकश्यप बोला, अरे मूर्ख, जिस विष्णु का तुम मुझ जगदीश्वर के सामने धृष्टापूर्वक निसंग होकर बारंबार वर्णन करता है, वह कौन है। तत्परांत प्रहलाद जी बोले, योगियों के ध्यान करने योग्य जिसका परम पद वाणी का विषय नहीं हो सकता तथा जिससे विश्व प्रकट हुआ है और जो स्वयं विश्व है परमेश्वर विष्णु ही है। हिरण्याकश्यप बोले, अरे मूर्ख, मेरे हेतु और कौन परमेश्वर हो सकता है, फिर भी तुम मौत के मुख में जाने की इच्छा से बारंबार ऐसा कह रहा है। प्रहलाद बोले, हे पिताश्री, वह ब्रह्मभूत विष्णु तो केवल मेरा ही नहीं है बल्कि संपूर्ण प्रजा और आपका भी कर्ता और नियंता परमेश्वर है। आप प्रसन्न होइए, व्यर्थ क्रोध क्यों करते हैं। हिरण्याकश्यप बोला, अरे कौन पापी इस दुर्वृत्ति बालक के हृदय में घुस बैठा है जिससे अविष्ट होकर ऐसे अमंगल वचन बोलता है। प्रहलाद जी बोले, हे पिताजी, विष्णु भगवान तो मेरी हृदय में नहीं बल्कि संपूर्ण लोकों में निवास करते हैं और वे स्वर्गगामी हैं जो मुझको आप सबको सब प्राणियों को अपनी चेष्टाओं में प्रकट करते हैं। हिरण्याकश्यप बोला, इस मूर्ख को यहाँ से निकालो और गुरु के यहाँ ले जाकर इस पर कठोर शासन रखो। इस दुर्मति को ना जाने किसने मेरी विपत्ति की प्रसन्नता पर नियुक्त कर दिया है। श्री पारस जी बोले, उसके ऐसा कहने पर दैत्यगण उस बालक को फिर गुरुजी के यहाँ ले गए और वे वहाँ गुरुजी की रात दिन भली प्रकार से करने हुए विद्या अध्ययन करने लगे। बहुत समय बीत जाने पर धीरराज ने
प्रहलाद को फिर अपने पास बुलाया और कहा, बेटा आज कोई कथा सुना। प्रहलाद जी बोले, हे पिता, महाराज भगवान विष्णु सकल संसार में सब श्रेष्ठ हैं, वही हम पर प्रसन्न हो। उसके ऐसे कहने पर हिरण्याकश्यप क्रोध से भरकर देखते चले, अरे यह बड़ा पापी है, इसको समाप्त कर डालो। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि स्वपक्ष की हानि करने वाला होने से वह तो अपने कुल के लिए भी अंगार रूप हो जाता है। श्री पाराशर जी बोले, तब उनकी ऐसी यज्ञ होने पर सैकड़ों हजारों दैत्यगण बड़े बड़े अस्त्र लेकर उन्हें मारने के लिए तैयार हो गए। प्रहलाद जी बोले, अरे दैत्यो, भगवान विष्णु तो शत्रुओं में तुम लोगों में और मुझे सर्वतः हिस्से है। दैत्य के प्रभाव से शत्रुओं का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। श्री पाराशर जी बोले, तब तो इन सैकड़ों दैत्यों की शस्त्र समूह का अपहार होने पर भी उनका जरा सा भी दर्द नहीं हुआ, तकलीफ नहीं हुआ, फिर योग्य नहीं बल संपन्न ही रहे। हिरण्याकश्यप बोले, अरे दुर्बुद्धि, अब तो विभक्ति की स्त्री करना छोड़ दे जा, मैं तुझे अभयदान देता हूँ, अब वो अधिक नादानी मत कर। प्रहलाद बोले, हे तात, जिनके स्मरण मात्र से जन्म, जरा, मृत्यु आदि के समस्त भय दूर हो जाते हैं, उन सकल भयकारी अनंत के हृदय में स्थित तो मुझे भय कहाँ रह गया। मैं तो निडर हूँ, प्रभु मेरे साथ हैं, तो मुझे कौन मार सकता, मुझे कौन सता सकता है। जो प्रभु के सहारे रहते हैं उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। हिरण्याकश्यप बोला, अरे सर्पो, इस अत्यंत बुद्धि दुराचारी को अपने विषय संतप्त मुखों से काट कर शीघ्र से नष्ट कर डालो। श्री पराशर जी बोले, ऐसी आज्ञा होने पर अति क्रूर विस्तर तक्षा आदि सर्पों ने इनके समस्त अंगों में काटा, किंतु प्रहलाद तो भगवत शरण इसके परमानंद में डूबे हुए थे। उन महासर्पों को काटने पर भी इनके शरीर में कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ है। सर्प बोले, हे देवता, देखो हमारी दाढ़ें टूट गई, मणियाँ चटकने लगी, फणों में पीड़ा होने लगी, हृदय कांपने लगा था, अब इसकी त्वचा तो जरा से भी नहीं कटी। लिए आप हमें घोर कार बताइए और हमें क्षमा करें। हिरण्याकश्यप बोला, है दिग्गजो, तुम सब अपने संकीर्ण दांतों को मिलाकर मेरे शत्रुपक्ष द्वारा मुझसे विमुख किए हुए बालक को मार डालो। देखो, जैसे अग्नि से उत्पन्न हुआ अग्नि उसी को जला डालता है, उसी प्रकार कोई कोई जिससे उत्पन्न होते हैं उसी के नाश करने वाले हो जाते। श्री पाराशर जी बोले, तब पर्वत शिखर के समान विशाल दिग्गजों ने इस बालक को पृथ्वी पर पटक कर अपने दांतों से खूब रौंदा, किंतु गोविंद का स्मरण करते रहने से हाथियों के हजारों दांत उनके वश स्थल से टकरा कर टूट गए। तब उन्होंने पिता हिरण्याकश्यप से कहा, ये जो हाथियों के वज के समान कठोर दांत टूट गए हैं, इससे मेरा कोई बल नहीं है। ये तो श्री हरि विष्णु भगवान के महाविपत्ति और क्लेशों को नष्ट करने वाले का स्मरण करने का ही प्रभाव है। हिरण्याकश्यप बोला, अरे महारथियों, तुम हट जाओ। हे दैत्यगण, तुम अग्नि जलाओ, और हे पावन देव, तुम अग्नि को प्रज्वलित करो, जिससे इस पापी को जला दिया। श्री पराशर जी बोले, तब अपने स्वामी की आज्ञा से दानवगण लकड़ी के एक बड़े ढेर में असुर राजकुमार को अग्नि से प्रज्वलित करके जलाने लगे। प्रहलाद जी कहने लगे, हे पिताजी, पवन से प्रेरित हुआ भी यह अग्नि मुझे नहीं जला सकता। मुझको तो सभी दिशाएं ऐसे शीतल प्रतीत होती है, मानो चारों ओर कमल बिछे हुए हैं, और दंता शुक्र जी के बड़े पुत्र वाग्मी महात्मा चंडामृक आदि पुरोहित गण सामनीत से धृतराष्ट्र की बड़ाई करते बोले, हे राजन, आपने इस बालक पुत्र के प्रति मेरा अपना क्रोध शांत कीजिए। आपको तो देवताओं पर ही क्रोध करना चाहिए, क्योंकि उनकी सफलता तो वही है। राजन, हम आपके इस बालक को ऐसी शिक्षा देंगे जिससे वह देवताओं का शत्रु हो जाएगा और दैत्यों का शुभ चिंता। यदि यह हमारे कहने विष्णु को त्याग नहीं करेगा तो हम इसको नष्ट करने के लिए इसी प्रकार न टलने वाली कृत्य उत्पन्न करेंगे। तदुपरांत हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को पुरोहित को इस प्रकार प्रार्थना करने पर दैत्यों द्वारा प्रहलाद को अग्निशुंभ से बाहर निकलवाया, और फिर प्रहलाद जी गुरु जी के यहाँ रहते हुए उनकी पढ़ा चुकने पर अन्नदान को बार बार उपदेश देने लगे। प्रहलाद जी बोले, दैत्यकुल में उत्पन्न असुर बाल को सुनो, मैं तुम्हें परमात्मा का उपदेश करता हूँ, तुम इसे गलत न समझना, क्योंकि मेरे ऐसा कहने पर किसी प्रकार लोभ इत्यादि कारण नहीं। सभी जीव जन बाल्यावस्था और फिर यौवन प्राप्त करते हैं, तत्पश्चात दिन ब दिन वृद्धावस्था की प्राप्ति भी अनिवार्य होती है। हे दैत्याज कुमारों, फिर यह जीव मृत्यु के मुख में चला जाता है और
हम और तुम सभी पृथक देखते हैं। मरने पर पुनर्जन्म होता है, यह नियम है जो कभी टलता नहीं। इस विषय में तो स्पष्ट रूप में इसका प्रमाण है। बिना उपादान के कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती है। पुनर्जन्म प्राप्त कराने वाली गर्भवास आदि जितनी अवस्थाएं हैं, उन सबको दुख स्वरूप ही जानो। मनुष्य मूर्खतावान सुधा तृष्णा और शीताद की शांति को सुख मानते हैं, परंतु वास्तव में तो ये दुख मात्र ही हैं। जिनका शरीर अत्यंत शिथिल हो जाता है, उन्हें किसी पर जिस प्रकार व्यायाम सुख प्रतीत होता है, इसी पर जिनकी दृष्टि भ्रांति ज्ञान से ढकी हुई है, उन्हें दुख ही सुख रूप जान पड़ता है। अहो कहाँ तो कप आदि महागणित पदार्थों का समूह रूप शरीर, और कहाँ कांति शोभा सुंदर एवं रमणीयता आदि दिव्य गुण दिव्य आदि किसी मूर्ख पुरुष का मांस हृदय पीप विष्ठा मूत्र स्नान नायु मज्जा अस्थियों के समूह रूपी शरीर में प्रीति हो सकती है, तो उसमें नरक भी प्रिय लग सकता है। अग्नि जल और भात शीतल त्वचा और सुधा के कारण ही सुखकारी होते हैं। उनके प्रतियोगी जल आदि भी अपने से भिन्न अग्नि आदि कारण सुख के हेतु होते हैं। हे दैत्य कुमारो, विषयों का जितना जितना संग्रह किया जाता है, उतना उतना ही मनुष्य के चित्त में दुख बढ़ाते जाते हैं। जीव अपने मन को प्रिय लगने वाले जितने ही संबंधों को बढ़ाता जाता है, उतना ही उसके हृदय में शोक रूपी कांटे स्थिर होते जाते हैं। घर में जो कुछ भी धन इत्यादि होते हैं, मनुष्य के प्रदेश में रहने पर वह सभी उसके चित्त में बने रहते हैं, और उनके नाश होने और खो जाने आदि का भय भी उन्हें सदा लगा रहता है। मन स्थिर पदार्थों के नाश आदि की भावना से पदार्थ नाश का दुख प्राप्त करता है। इस प्रकार जीते जीते वहाँ महान दुख प्राप्त करता है, और मरने पर भी यम यातना का और गर्भ प्रवेश का भी उसे कष्ट भोगना पड़ता है। यदि तुम्हें गर्भवास में थोड़ा सा भी सुख का अनुमान होता, तो कहो सारा संसार इसी प्रकार अत्यंत दुख में हो जाता। इसलिए दुखों के परम आश्रय इस संसार समुद्र में एकमात्र विष्णु भगवान ही ऐसे हैं, जो लोगों को परम गति प्राप्त कराते हैं। यह मैं सर्वथा सत्य कहता हूँ। ऐसा मत समझना कि हम तो अभी बालक हैं, क्योंकि जरा यौवन जन्म आदि अवस्थाएं हैं, तो देह के भी धर्म है। शरीर का अधिष्ठाता आत्मा तो नित्य है ही है, उसमें यह कोई धर्म नहीं है। जो मनुष्य ऐसी दुराशाओं से विषित चित्त रहता है, वह भी मैं बालक हूँ, इसलिए इच्छा अनुसार खेल कूद लूँ। ये अवस्था प्राप्त होने पर कल्याण साधन का यत्न करूँगा। फिर युवा होने पर कहता है कि अभी तो मैं युवा हूँ, बुढ़ापे में अत कल्याण कर लूँगा। वृद्ध होने पर सोचता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अभी तो मेरी इंद्रियाँ अपनी कर्मों में प्रवृत्त ही नहीं होती। शरीर के चित्र होने पर मैं क्या कर सकता हूँ। समर्थ रहते हुए तो मैंने कुछ किया नहीं। वह अपने कल्याण पथ पर अग्रसर नहीं होता है, और केवल भोग तृष्णा में ही व्याकुल रहता है। ऐसे मूर्ख लोग अपनी बाल अवस्था में खेल कूद में लगे रहते हैं, युवावस्था में विषयों में फंस जाते हैं। बुढ़ापा आने पर उन्हें असमर्थता महसूस होती है और व्यर्थ समय काटते हैं। इसलिए विवेकी पुरुष को चाहिए कि देह की बाल यौवन वृद्ध आदि अवस्थाओं की अपेक्षा न करके बाल अवस्था में ही अपने कल्याण का प्रयत्न करना चाहिए। मैंने तुम लोगों को जो कुछ भी कहा है, उसे यदि तुम सत्य नहीं समझते, तो मेरी प्रसन्नता के लिए बंधन को छुटाने वाले विष्णु भगवान का स्मरण करो, उन्हें याद करो। उनको स्मरण करने में परिश्रम क्या है, और स्मरण मात्र से वे अति शुभ फल देते हैं। रात दिन उन्हीं का स्मरण करने वालों का तो पाप ही नष्ट हो जाता है। उन सर्वभूतस्थ प्रभु में तुम्हारी बुद्धि लगी रहे, और निरंतर तुम्हारा प्रेम बढ़ता रहे। इस प्रकार तुम्हारे समस्त क्लेश दूर हो जाएंगे। जबकि यह सभी संसार पापी से दग्ध हो रहा है, उन बेचारे सोचने जीवों से कौन बुद्धिमान द्वेष करेगा। यदि और जीव तो आनंद में है, मैं ही परम शक्तिहीन हूँ, तब भी प्रसन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि द्वेष का फल तो दुख स्वरूप ही होता है। यदि कोई प्राणी वेर भाव से द्वेष भी करता है, तो विचारवानों के लिए तो ये महामोह से ही व्याप्त है। इस प्रकार अत्यंत सोचनीय बात ही है। हे दैत्यगण, ये मैंने भिन्न भिन्न दृष्टि वालों के भिन्न भिन्न उपाय कहे हैं। अब उनका समय नहीं, पूर्व संक्षिप्त विचार सुनो। यह संपूर्ण जगत
सर्वभूतमय भगवान विष्णु का ही विस्तार स्वरूप है। अतः विलक्षण पुरुषों को ऐसे आत्मा के समान अभेद रूप से देखना चाहिए और इसलिए दैत्य भाव को छोड़कर हम और तुम ऐसा प्रयत्न करें जिसमें शांति का लाभ कर सकें, जो परम शांति अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, सर्व, वायु, मेघ, वर्ण, सिद्ध, राक्षस, सर्प, किन्नर, मनुष्य, पशु और अपने दोषों से तथा ज्वर, नेत्र रोग, अतिसार, प्लीहा, तिल्ली, गुल्म आदि रोगों से, देश, ईर्ष्या, प्रसर, आरोप, लाभ आदि किसी अन्य भाव से भी कभी क्षीण नहीं होती है, और जो सर्वदा अंतर निर्मल है उसे मनुष्य अमल स्वरूप श्री केशव में मनोनिवेश करने से प्राप्त कर लेता है। प्रहलाद जी पुनः कहने लगे, हे दैत्यपाल को मैं विनती पूर्वक कहता हूँ, संसार के एकमात्र भगवान विष्णु ही स्वामी है। उनके विराट स्वरूप को है कि यह सृष्टि जानूं। मेरे वचन मानकर तुम सब अपने अंदर से दैत्य स्वरूप को निकाल कर सज्जन स्वभाव को ग्रहण करो। शांति प्राप्त करने हेतु भगवान विष्णु की चरणों का ध्यान करो। एकमात्र वे ही दुखों से मुक्त करने के साधन है, अन्य किसी तरह से कल्याण नहीं हुआ। ईर्ष्या, देश, शत्रुता, लोभ आदि को पूर्ण रूप से त्याग दो और एकाग्रचित होकर निर्मल मन से श्री केशव की आराधना करो। उन अच्युत के प्रसन्न होने पर संसार में दुर्लभ ही क्या है। तुम धर्म, अर्थ और काम की इच्छा कभी न करना, वे तो अत्यंत तुच्छ हैं। उस ब्रह्म रूप महावृक्ष का आश्रय लेने पर तो तुम निश्चय मोक्ष रूपी महाफल को प्राप्त कर लो। इसी प्रकार विष्णु के पहले अंश के अध्याय कृष्णा कृष्णा राधे राधे हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बदले नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण।